हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस और करने वाले हैं जिसमें हम वैरायटी पे जाएंगे। बेसिकली फोकस हमारा वैरायटी पे होने वाला है। तो इस सेशन में हम 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मैन वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के पूछे जाते हैं, और दूसरे जो मैन और डे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टाइम एंड वर्क की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया तो पहले उसे देखिए, ताकि आपके जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 3 मैन है और 4 वुमेन है जो एक काम को 8 दिन में करते हैं। उसी सेम टास्क को 9 मैन और 6 वुमेन 4 डे में करते हैं। आपको निकालना है कि 6 मैन और 20 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ डेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, है ना। पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ डेज निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो टोटल वर्क होगा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे जो टास्क है वो सेम रहने वाला है, मतलब इन दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो सेम रहने वाला है। अगर मैं इस केस के लिए टोटल वर्क निकाल लूँ तो वो क्या आएगा, देख लीजिए। मान लीजिए किसी एक मैन की एफिशिएंसी जो है वो एम है, ठीक है। तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3M हो जाएगी। ओके। एक वुमेन की एफिशिएंसी मान लीजिए W है, तो 4 वुमेन की कितनी हो जाएगी, 4W हो जाएगी। ये तो हमारे पास क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। ठीक है। और एफिशिएंसी में जब हम नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने, 8 हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल जनरेट टोटल वर्क। बिकॉज टोटल वर्क सेकंड केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम हम जनरेट करेंगे। एक मैन की एफिशिएंसी 9 है तो 9, एक मैन की एफिशिएंसी M है तो 9 मैन की कितनी, 9 मैन की कितनी होगी, 9। ओके। इसी तरीके से एक वुमेन की W है तो 6 वुमेन की कितनी होगी, 6W इंटू में 4। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बिकॉज द टास्क इज सेम। सो 3M plus 4W into 8 will be equal to 9M plus 6W into 4। इसको सॉल्व करते हैं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, 9 4 6 जा 24। ओके। ये 32 है, 24 हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल जनरेट 8W। ओके। और 24 उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल जनरेट 12M। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स। तो मैन और वुमेन वुमेन का जो रेशियो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2/3 आने वाला है। ठीक है, रेशियो है। तो आप इसको क्या इस तरीके से ले सकते हैं कि मैन की जो इन दोनों का जो रेशियो है, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, M = 2K, W विल बी 3K। तो यहाँ से हमारे पास जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आ गया कि जो मैन की एफिशिएंसी और 2K है, वुमेन की 3K है। जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक अप्रोच तो ये हो सकती थी कि मैन = 2/3 ऑफ वुमेन लिखने का, बट वो क्या करता है, एलसीएम वहाँ पे जनरेट करना पड़ता है। तो वी विल टेक यहाँ पे एक कांस्टेंट पैरामीटर के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, इसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे हम इसे सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैन और वुमेन 2 वेरिएबल्स था। तो देखिए, अगर जो टोटल वर्क हम निकालें इसी फॉर्मूले में आप रखेंगे, जैसे इस वाले फॉर्मूले में अगर इस चीज़ को रखा जाए तो ये कितना है हमारे पास, 3M प्लस 4W इंटू में 8। अभी यहाँ पे हमने मैन कितना जनरेट कर दिया, 2K जनरेट कर दिया, तो 3 2 जा 6K। ओके। W कितना जनरेट किया, 3 जनरेट किया, तो W इंटू 4 इंटू 3 विल बी 12K इंटू में 8। ठीक है। 12 प्लस 6 विल बी 18K इंटू में 8। ओके। यहाँ तक समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है। तो 18K इंटू 8 यहाँ पे टोटल वर्क जनरेट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 6 मैन और 20 वुमेन के द्वारा कितना काम किया जाएगा। तो सेम टास्क होने वाला है, तो जो टोटल वर्क होगा वो बेसिकली क्या हो गया है, 18K इंटू 8। ठीक है। अभी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी क्या है, एक मैन की M है, 6 की 6M, ऐसी वुमेन की 20 की 20 वुमेन। ठीक है। एक की W है तो 20 की कितनी होगी, 20W। ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा 6M प्लस 20W, और ये N जो है आपको निकालना है कि कितने दिन में काम होने वाला है। अब मैन जो था उसको हमने कितना लिखा, 2K, तो 6 इंटू 2 विल बी 12K, प्लस वुमेन कितना लिखा, 3K, तो 20 इंटू 3 विल बी 60K इंटू N। और ये कितना है, 18K
इंटू 8। इसको सॉल्व करें तो 18k इंटू 8 विल बी 12 प्लस 60 विल बी 72k इंटू n। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए k से k कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया और ये इससे 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो n कितना जनरेट होगा, 2 डेज जनरेट होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 6 मैन और 20 वुमेन उस काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और बाकी यहाँ पर एक रेशियो जनरेट होगा, उस रेशियो को ध्यान में रखना है। फिर अगेन सेम आपने टोटल वर्क निकालना है और फिर थर्ड जो हमें कैलकुलेट करना है उसको पुट करके एन नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन इन 6 डेज, 7 मैन प्लस 5 वुमेन विल इन 4 डेज। आपको निकालना है 2 मैन एंड 3 वुमेन इन हाउ मेनी डेज, 1 मैन एंड 1 वुमेन इन हाउ मेनी डेज, 1 मैन इन हाउ मेनी डेज, 1 वुमेन इन हाउ मेनी डेज। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका कितना आ रहा था, 2 डेज आ रहा था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। तो एक मैन की एफिशिएंसी एम, 3 मैन की कितनी होगी, 3m हो जाएगी। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 3m प्लस 4 वुमेन इंटू 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे सॉल्व तो होगा नहीं, पहले एफिशिएंसी अपन को निकालनी पड़ेगी। ऐसे अगर हम टोटल वर्क दूसरे तरीके से निकालें तो कितना आएगा, 7 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 4, बिकॉज बोथ द टास्क आर सेम तो ये टोटल वर्क विल बी सेम। ठीक है, तो 3m प्लस 4 वुमेन इंटू 6 विल बी 7 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू में 4। सॉल्व करें, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20। ओके, नाउ 18 यहाँ पे शिफ्ट होगा, इट विल जनरेट 10 मैन। ओके ओके, एक गलती होगी, 6 4 ज़ा विल बी 24, यहाँ पे 24 आएगा ना, तो इट विल जनरेट 4 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैन और वुमेन का अगर आप कॉन्सेप्ट निकाले तो ये कितना जनरेट करेगा, 2/5, यानी कि मैन जो है वो 2k है और वुमेन जो है वो 5k है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करेंगे तो मैन कितना है, 2k है, वुमेन कितना है, 5k है, इंटू में 6। तो 3 2 ज़ा 6k प्लस 5 4 ज़ा 20k इंटू में 6, सो इट विल जनरेट 26k इंटू में 6। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 मैन प्लस 3 वुमेन का। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क तो आपने निकाल लिया, 2 मैन प्लस 3 वुमेन के लिए क्या करेंगे, 2 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू हाउ मेनी डेज, मान लीजिए n डेज में जो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 2k आई थी, वुमेन की कितनी आई थी, 5k आई थी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 5 3 ज़ा 15k इंटू में n, तो ये कितना जनरेट होगा हमारा, 19k इंटू में n। ठीक है, 19k इंटू में n, ये यहाँ पर वही है 26k इंटू में 6। तो अपन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 26 इंटू 6 जो होता है वो होता है 156k है, और ये कितना है 19k अपॉन इंटू में n। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 156 अपॉन में 19। तो इतने दिन वो 2 मैन और 3 वुमेन लेंगे, तो इट विल जनरेट 8 4 अपॉन में 19 डेज। okay, when we will simplify it will generate this mixed fraction। okay, 8 days plus 419 of a day। चलिए अब हमें क्या निकालना है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन का निकालना है। तो टोटल वर्क तो सेम रहने वाला है। ठीक है, यहीं से हम इसको करेंगे। तो 26k इंटू 6 था, आपको निकालना है 1 मैन प्लस में 1 वुमेन का नंबर ऑफ डेज। तो मैन का एफिशिएंसी हमने कितना मान लिया था, यहाँ पे 2k हमने सॉल्व किया था और वुमेन का 5k, तो ये इट विल जनरेट 2k प्लस 5k इंटू में n, और यहाँ पे कितना है 26k इंटू में 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इट विल जनरेट 156k, पिछली बार भी हुआ था। यहाँ कितना होगा 7k इंटू में n, तो जब n निकालेंगे इट विल जनरेट 156 अपॉन में 7। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो इट विल जनरेट 22 2/7 डेज। ठीक है, 22 डेज प्लस 2 7 ऑफ अ डे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2 मैन प्लस 3 वुमेन का कितना जनरेट हुआ, 8 4 19 डेज। ओके, और 1 मैन प्लस 1 वुमेन का कितना जनरेट हुआ, 22 2 7। ओके, 22 2/7 डेज। अब हमें निकालना है कि 1 मैन के द्वारा कितना होगा। तो टोटल वर्क तो सेम रहने वाला है।
ठीक है, टोटल वर्क वही रहने वाला है 26K प्लस 6 इंटू 6 सॉरी। अब वन मैन का निकालना है, वन मैन का निकालना है तो बेसिकली वन मैन इंटू एन करना पड़ेगा। एन कितना था हमारे पास 2K था, एम क्या था 2K था, है ना। 26K इंटू 6, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल जनरेट 3 इंटू 26 दैट इज 78। तो एन कितना आएगा यहाँ से 78 डेज, यानी कि एक मैन उसको कितने दिन में करेगा 78 डेज में उस काम को कर देगा। अगर वन वुमेन का इसमें यहाँ पे निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, टोटल वर्क तो सेम रहने वाला है 26K इंटू 6 वन वुमेन इंटू एन। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी 5K, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 156K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 156 अपॉन में 5, तो इट विल जनरेट 31 1/5 डेज, मतलब 31 डेज प्लस 1/5 ऑफ अ डे। तो होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही हमें कॉन्सेप्ट करना है कि पहले आपको टोटल वर्क को सेम करके रेशो निकालना है, फिर आपको टोटल वर्क निकालना है, फिर जो गिवन डाटा मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए एन हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसे पुटअप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चाहे वो एक मैन पूछे, दो मैन पूछे या कॉम्बिनेशन में पूछे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुल आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि मैन डे के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 200 वर्कर एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो पूछेगा कि 50 वर्कर उस काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है। तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो बेसिकली जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैन है और जो डेज है वो एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स दैट कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इट मीन्स एक्स वाई विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है, विल बी अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट बेसिकली क्या था, ये कांस्टेंट अगर वर्क है तो x1 y1 विल बी x2 y2। तो देखिए 200 वर्कर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, तो 200 x1 y1 कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, x2 क्या है वर्कर्स 50 डेज में करते हैं, ठीक है, और y2 आपको मतलब बताना है कितने दिन में वो काम होता है 50 वर्कर्स के द्वारा। सो वी विल सिंप्लीफाई इट 1 2 100, सो इट विल जनरेट 100 डेज। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था कि जो वर्कर और डेज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लास 8 में आपने ये पढ़ा भी होगा कि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो बेसिकली ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इट विल बियर अ कांस्टेंट रेशियो, और ये कांस्टेंट रेशियो क्या था वर्क था, और जो वर्क है यहाँ पे सेम है, तो द प्रोडक्ट ऑफ x1 y1 इट मीन्स वर्कर एंड डेज विल बी इक्वल टू द वर्कर एंड डे फॉर द सेम टास्क, ठीक है, बट डिफरेंट इन नंबर्स। ओके, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि अगर 100 वर्कर्स किसी डेज काम को 50 दिन में कर रहे हैं और आफ्टर 10 डेज 100 मोर वर्कर्स जो है उस काम को मतलब कंप्लीट करने के लिए फिनिश करने के लिए अगर एम्प्लॉयड होते हैं, तो बताइए कितने दिनों में वो काम पूरा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जो 100 वर्कर्स है उस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, है ना। टोटल वर्क क्या होगा 100 वर्कर्स कैन फिनिश अ टास्क इन 50 डेज। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 100 इंटू 50, इट मीन्स दैट कि जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 5000 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 10 डेज ऑफ वर्क 100 आफ्टर 10 डेज ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि मतलब जो शुरुआत के 10 दिन होंगे उसमें तो 100 लोगों ने काम किया होगा, तो जो टोटल वर्क जो बेसिकली पहले हो चुका होगा वो कितना हुआ होगा। हम अगर देखें कि जो 100 वर्कर्स तो थे ही पहले से और 10 दिन तक उन्होंने काम किया होगा, तो 1000 काम जो होगा आपका पहले हो चुका होगा, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये पहले के 10 दिन का है, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना होगा 5000 माइनस में 1000 मतलब 4000 यूनिट ऑफ वर्क। अब यही रिमेनिंग वर्क कौन कर रहे हैं, बाकी जब 100 मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हो गए, तो पहले 100 थे बाद में 100 हो गए, तो अब कितने हो गए टोटल 200 हो गए। सो इट विल बी 200 इनटू में डेज। ओके, सो इट व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट आंसर 20। ओके, लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि टोटल डेज कितने होंगे, तो शुरुआत में 10 दिन हमने यूज़ करे जिसमें 100,000 यूनिट वर्क हो गया, बाद में 20 दिन जब 100 वर्कर्स मोर एम्प्लॉय हो गए, तो जो टोटल डेज यहाँ से आएंगे वो कितने होंगे 20 प्लस 30 विल बी 30 डेज।
तो होपफुल समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टोटल वर्क निकाला, वी विल प्रोडक्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू द डेज, सो वी विल गेट द टोटल वर्क। आफ्टर दैट कि जो शुरुआत में जो 100 वर्कर्स थे उन्होंने 10 दिन काम किया तो उन्होंने 1000 काम को पूरा कर लिया। बाकी कितना काम बचा होगा? 4000 काम बचा होगा। ये 4000 काम किसने पूरा किया? बाद में जो 100 मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हो गए थे और जो पहले के 100 वर्कर्स थे। टोटल वर्कर्स कितने हो गए थे? 200 इंटू में डेज, यहाँ से सॉल्व किया तो बाकी के जो बाद का जो 4000 काम है वो 20 दिन में पूरा हुआ। तो टोटल डे कितने लगे उस काम को करने में? 30 दिन का समय लगा, है ना। ये टोटल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपने स्टार्टिंग की क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि MDH फॉर्मूले के इक्वल होता है ना, जो वर्क होता है। जहाँ पे अगर आर्स जो है वो सेम है तो वो वर्क विल बी द MD। तो ये टोटल वर्क वही है, दीज आर द मैन या वर्कर्स एंड दीज आर द डेज, डी। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि अगर 100 वर्कर्स किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और 20 दिन के बाद 80 वर्कर्स काम छोड़ के चले जाते हैं, लेफ्ट का मतलब छोड़ के चले जाते हैं, तो बताइए कितना समय लगेगा उस रिमेनिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वही है, पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। 100 वर्कर्स 20 दिन में कर रहे हैं तो 100 इंटू में 20 मतलब 2000 तो टोटल वर्क है। आफ्टर 20 डेज ऑफ वर्क मतलब 20 दिन के काम के बाद 80 वर्कर जो हैं उस काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 20 दिन तक तो बेसिकली 100 वर्कर्स, ओके ओके, इस कौन से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। बेसिकली यहाँ पर ये 50 डेज होगा, ओके। सो द टोटल वर्क विल बी द 5000, ओके। नाउ 20 डेज ऑफ वर्क, आफ्टर 20 डेज ऑफ वर्क 80 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, ओके। तो जो बेसिकली जो काम हो चुका होगा, ठीक है, जो काम हो चुका होगा वो कंप्लीटेड वर्क कितना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 डेज तो काम किया होगा वर्कर्स ने, और बेसिकली कितने वर्कर्स थे? 100 वर्कर्स थे, मतलब कि 2000 काम तो हो चुका होगा। बाकी जो रिमेनिंग वर्क था वो कितना बचा होगा? 5000 माइनस 2000 विल बी 3000, ओके। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये टोटल वर्क को अपन इसको CW कर देते हैं, कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। नाउ द रिमेनिंग वर्क विल बी लेफ्ट 3000। आपको बताना है कितने दिन में वो काम हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो अब वर्कर्स हैं वो कम हो चुके हैं। पहले 100 वर्कर्स थे तो 80 वर्कर्स चले गए, तो टोटल वर्कर्स अब बचे होंगे 20, और यहाँ पे डी विल बी द डेज। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 0 से 0 कैंसल, इट विल 150, ठीक है। तो यहाँ पे 150 डेज आएंगे। तो बेसिकली जो बाकी का जो टास्क होगा वो कितने दिन में पूरा होगा? 150 डेज। देखिए, दो चीज़ें पूछी जाती हैं और क्वेश्चन में डाउट क्रिएट करने के लिए अक्सर एग्जामिनर इस चीज़ को फ्रेम करता है। अगर रिमेनिंग टास्क को पूछा गया है कितने दिन में कंप्लीट करेगा तो 150 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर ये पूछा होता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज में कितना करेगा, तो एक तो रिमेनिंग वर्क के लिए जो काम लगा होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा 20 था, और जो पहले हो चुका था वो 10 दिन में हुआ था, है ना। तो उनको सम अप किया था हमने, तो 30 डेज मतलब 10 दिन तक काम हुआ था, फिर 20 डेज जो था रिमेनिंग वर्क के लिए था। इफ रिमेनिंग वर्क पूछा है देन यू हैव टू जस्ट राइट द रिमेनिंग वर्क, बट अगर आपको टोटल पूछा है देन यू हैव टू सम अप द वर्क दैट ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन दैट डेज, ठीक है। देन यू हैव टू सम अप, वी विल गेट 30। तो यहाँ पे भी समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। वी विल नॉट सम अप हियर बिकॉज इट जस्ट आस्क अस द रिमेनिंग टास्क, मतलब रिमेनिंग टास्क के लिए हमें कितना समय लगा, ठीक है। देन यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट टोटल वर्क, द कंप्लीटेड वर्क, देन यू हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग वर्क, है ना। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्कर्स है वो हम कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो होपफुल आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किए दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो मैन वुमेन क्वेश्चन और दूसरा थे जो मैन डे के क्वेश्चन थे।